وجود بأمريكا وبتنسق. मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी मानी भी जा रही है। जी हाँ, ट्रंप लगातार ईरान पर सख्त रुख अपनाते हुए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी देते रहे हैं। क्षेत्र में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी से यह अटकलें तेज भी हो गई हैं कि वॉशिंगटन कभी भी हमले का आदेश दे सकता है। लेकिन इसी बीच पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी जनरल डैन केन की एक रणनीतिक चेतावनी ने पूरी तस्वीर को ही बदल दिया है। जनरल केन ने राष्ट्रपति और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह किया है और अलर्ट किया है कि अमेरिकी सेना के पास ईरान के खिलाफ प्रभावी और लंबे सैन्य अभियान के लिए जरूरी हथियारों और संसाधनों की कमी हो सकती है। उनकी सलाह सिर्फ एक औपचारिक टिप्पणी नहीं, बल्कि संभावित बड़े संकट की ओर इशारा भी है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मजबूत सहयोगी सऊदी अरब और कतर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह ईरान पर किसी हमले का समर्थन नहीं करेंगे और न ही अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देंगे। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे सीमित क्षेत्रीय समर्थन के साथ खुद आगे बढ़ना होगा। यह स्थिति अमेरिकी सैन्य रणनीति और कूटनीतिक तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनरल केन की चेतावनी इस बात को रेखांकित करती है कि ताकत दिखाने की राजनीतिक इच्छा और जमीनी सैन्य तैयारियों के बीच गहरा अंतर हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन दावों को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जनरल डेनियल केन ने मिलिट्री एक्शन के खिलाफ चेताया है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि हम सभी की तरह जनरल भी चाहते हैं कि स्ट्राइक न की जाए। दूसरी तरफ ईरानी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी हमले का कड़ा जवाब देंगे। अमेरिकी धमकियों से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। अगर संघर्ष छिड़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के अलावा इस संभावित टकराव का असर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है। अमेरिका में जनता के बीच राष्ट्रवाद और डर का मिला जुला माहौल बन सकता है, जबकि सहयोगी देशों में सुरक्षा रणनीति पर नई बहस शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर जनरल केन की चेतावनी ट्रंप प्रशासन के लिए एक अहम संकेत है। सैन्य शक्ति या प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से संभव नहीं हो। इसके लिए ठोस तैयारी, संसाधन और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत होती है। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ बाहरी संघर्ष का सवाल नहीं रहा, बल्कि यह अमेरिकी रणनीतिक क्षमता और वैश्विक नेतृत्व की भी परीक्षा बन चुका है। आने वाला समय तय करेगा कि यह संकट कूटनीति से सुलझेगा या दुनिया एक नए बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट में जंग के ढोल एक बार फिर तेज सुनाई देने लगे हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वह हर स्थिति के लिए तैयार हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपने करीब 1,90,000 सक्रिय जवानों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तेहरान ने कथित तौर पर अपनी कमान संरचना को मजबूत भी किया है। नेतृत्व के हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और मिसाइल इकाइयों को त्वरित तैनाती मोड में रखा गया है। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी संगठित और बहुस्तरीय होगा। कहा जा रहा है कि घोस्ट प्रोटोकॉल जैसी रणनीति के तहत कमांड ढांचे को इस तरह तैयार किया गया है कि संचार बाधित होने की स्थिति में भी इकाइयां स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, यानी अगर संचार नेटवर्क पर प्रहार हो तब भी संचालन जारी रहे। विश्लेषकों के मुताबिक यह मॉडल असममित युद्ध की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भरता कम की जाती है और क्षेत्रीय कमांडरों को अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है
ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। कुछ आकलनों के मुताबिक इनकी रेंज मिडिल ईस्ट के अधिकांश प्रमुख शहरों और क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि संभावित टकराव को केवल द्विपक्षीय संघर्ष नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते हैं कि किसी भी सीधी भिड़ंत ने पूरे मिडिल ईस्ट प्रभावित कर सकता है। IRGC ईरान की प्रमुख मिसाइल ताकतों और सीमाओं के बाहर संचालित विशेष इकाइयों का नियंत्रण भी रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने संभावित हमलों से बचाव के लिए अपनी नेतृत्व और रणनीतिक संपत्तियों को बिखेरकर जोखिम कम करने की कोशिश की है। यह रणनीति संकेत देती है कि ईरान केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रतिरोध की तैयारी में भी है। ईरान की मिसाइल सूची भी उसकी रणनीतिक सोच को दर्शाती है। सेजिल ठोस ईंधन 2 चरणों वाली मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और कम तैयारी समय में लॉन्च हो सकती है। इमाद तरल ईंधन आधारित करीब 1700 किलोमीटर की रेंज और सटीक मार्गदर्शन क्षमता के साथ आती है। वहीं गदीर की बात करें तो यह मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी सटीकता पुराने शहाब संस्करणों से बेहतर बताई जाती है। खैबर शेकन ठोस ईंधन और मैन्यूवेरेबल री एंट्री वाहन के साथ करीब 1450 किलोमीटर तक सटीक प्रहार कर सकती है। वहीं सबसे चर्चित खुर्रम शहर 4 जिसे खैबर भी कहते हैं करीब 2000 किलोमीटर तक की रेंज और करीब 1500 किलोमीटर पेलोड क्षमता के साथ ईरान की भारी श्रेणी की मिसाइल मानी जाती है। वहीं फतह 110 कम दूरी की तेज प्रतिक्रिया वाली सामरिक मिसाइल है। इन तैयारियों को देखें तो साफ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ईरान ने आखिरकार अब अपनी पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी है जंग के उस अहम मोड़ पर जहां अमेरिका अगर कोई गलती करता है तो ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की नौसेना ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों और विशेष रूप से अमेरिकी पेंटागन की भौहें तान दी है। बीते मंगलवार 17 फरवरी को ईरान ने अपने स्वदेशी और अत्याधुनिक शहीद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट से लंबी दूरी की मिसाइल का सफल वर्टिकल लॉन्च कर अपनी समुद्री पहुंच रोकने यानी सी डिनायल की रणनीति को दुनिया के सामने रखा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम की नौसेना ने अभ्यास के दौरान शहीद सैयद शिराजी युद्धपोत से सयाद 3G सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल वर्टिकल लॉन्च किया। ये पहली बार है जब ईरान ने समुद्र के बीचों बीच से लंबी दूरी की हवाई रक्षा मिसाइल दागने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का उपयोग इसे और भी घातक बनाता है। पारंपरिक मिसाइल लॉन्चरों के विपरीत VLS तकनीक से मिसाइलें सीधे ऊपर की ओर दागी जाती हैं, जिससे जहाज किसी भी दिशा से आने वाले दुश्मन के विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल पर पलक झपकते ही जवाबी हमला कर सकता है।